श्रेष्ठ का। तो गुरु शब्द से हम लोग परिचित हैं। गुरु शब्द आया है, गु मीन्स अंधकार, मीन्स प्रकाश। और वेद में इसकी जो परिभाषा है वह है कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे अज्ञानता और अंधकार को दूर करे, उस सत्ता, उस व्यक्ति वस्तु को जो प्रणाम हम करते हैं, जिनको हम इबादत करते हैं, उस गुरु को प्रणाम। तो वह एक कुल यानी कि जो एक व्यवस्था, एक मिशन स्थापित होती है। तो इसीलिए गुरुकुल स्टार्ट कहाँ से होता है? माँ से, यानी माता पिता से। हमारा पहला गुरुकुल घर हमारा भारतीय आज परंपरा में अभी तक जीवित है। इसीलिए हम यह अभी भी मान सकते हैं कि जहाँ भी जॉइंट फैमिली है या नहीं तो कम से कम 3 पीढ़ी रह रहा है। 3 पीढ़ी मतलब मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, है ना, और हम पति पत्नी, ये 3 पीढ़ी। तो ये गुरुकुल हुआ परिवार का। तो इस तरह से यहाँ से शुरू होता है और इसी के व्यापक रूप में विश्व, पूरा ब्रह्मांड को देखा जाए तो कहते हैं हरे पिता गौरी माता स्वदेश भुवम त्रयम, यानी कि शिव को हम पिता मानते हैं, गौरी यानी जो माँ आदि शक्ति, प्रकृति को हम माँ मानते हैं, और पूरा जो यूनिवर्स है वो हमारा घर है, स्वदेश है। इसीलिए यह कॉन्सेप्ट, जब राष्ट्र की बात हम करते हैं तो राष्ट्र कभी भी एक बाउंड्री, फिजिकल बाउंड्री में राष्ट्र कन्फाइन नहीं हो सकता। यह बहुत ज़रूरी है समझना कि जो हिंदू धर्म की परिभाषा जो स्वामी विवेकानंद ने दिया, वो एक्चुअली सनातन धर्म जो भागवत धर्म है उस पर है। इस तरह से ये हमने इसका नाम दिया कि गुरुकुल ऑन होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या क्या आयाम है देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो कुछ बच्चे जो हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं। अब वो बच्चे जो हैं, ये आपको अफ्रीका के बच्चे भी दिख रहे हैं, यूरोप के बच्चे भी दिख रहे हैं, इंडिया में भी है, राइट। बगल में छोटा है जो कि गौशाला दिख रहा है। राइट में आपको आयुर्वेद का एक मेडिटेशन और प्लस आयुर्वेद की ये दिख रही है। उसके नीचे में आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक गंगावा मंडल का एक फार्मिंग का एक कॉन्सेप्ट था, वो दिख रहा है। लेफ्ट में भी मल्टीपल क्रॉप का है, ये सारा ऑर्गेनिक में ही संभव है, मल्टीपल क्रॉपिंग। फिर उसके नीचे में आप ये जो है लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ आपके ग्रामोद्योग है, जिसका मैं आगे की स्लाइड्स में दिखाऊंगा। और नीचे, सबसे नीचे और ऊपर दोनों तरफ गुरुकुल का तस्वीर है। ये गुरुकुल हमने बेस किस पर किया है? होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट। तो हमें क्या क्या करना है, अब इसको मैं थोड़ा सा विश्लेषण करते हुए, हमें सबसे पहले जो ये करना होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करना पड़ेगा। जो जिस पर आप लोग बात कर रहे हैं, ये हमें पिछले 12 साल से कर रहे हैं इस पर बात। और इसमें जितनी भी फोटोग्राफ्स दिख रही है, ये हमारे खुद के, जहाँ जहाँ मैं सीखा हूँ खुद उनके है। जैसे ये जो दिख रहा है, ये नाचिको फार्मिंग है, प्रोफेसर धावोलकर जी कोल्हापुर में हुए, वो उनकी रिसर्च है कि आप पत्थर पे भी खेती कर सकते हैं, मसाला मिट्टी और अमृत पानी बना के, जिसकी हम वीडियो हम ग्रुप में शेयर किए हैं। हो सके तो हम उसकी एक क्लिपिंग दिखा देंगे आज, ठीक है। उसके बाद ये गौशाला, लेकिन ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होगा किस पर? गाय पे। ये गौशाला हम इसलिए करेंगे, देखिए जैसे हमने ये सारे गाय जो पाला था, ये हमारा बॉम्बे का रोड का आश्रम है। तो ये जो हमने ये सारे उन गायों को जो कि हम लोगों ने जो कटने जा रही थी, कत्ल खाना में जाने वाली गाय, उनको हमने बचाया, मतलब हमारे टीम ने, और उसको हमने पाला। हमारे ज़मीन पे 5 गायों का अभी भी कब्र है। तो वो जो है, ये इनको हम दूध निकालने के लिए नहीं, लेकिन हमने इसको रखकर ये प्रूव किया कि पंचगव्य, जो आगे की स्लाइड में हम दिखाएंगे, यह अपने आप में इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि आपका सिर्फ गोबर और गोमूत्र आप एक किसान को सेल्फ सस्टेनेबल रख सकता है, अगर वह किसान यह समझ ले कि उसको चारा के लिए क्यों परेशान है, राइट। फिर उसके बाद ये है विलेज इंडस्ट्री। अब ग्रामोद्योग दोनों क्षेत्र से होता है। एक है आपका जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है,
ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो आपकी प्रोडक्शन है वह आज किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे मजबूर क्यों है? क्योंकि बिकॉज एग्रीकल्चर इज नॉट इंडस्ट्री। अगर उद्योग का दर्जा मिल जाएगा उसको तो दिक्कत नहीं है, तो ये इंडस्ट्री हमको किसान को ही देना होगा। जैसे लिज्जत पापड़ अगर इतने हजार लोगों को लाखों मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 80 सिस्टर्स मदर्स इट बिकेम ए कंपनी ऑफ 43,000 है ना? तो ये इतना बढ़िया हो सकता है, तो व्हाई नॉट एवरी फार्मर शुड बिकम इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बाय बिकमिंग एंटरप्रेन्योर्स, राइट? ये उसके बाद ये है योग, आयुर्वेद और ध्यान और कीर्तन। हमने कीर्तन बहुत जगह पे आपको योग में कीर्तन नहीं मिलेगा, और बिना कीर्तन के योग को नहीं। एक छोटी सी कहानी से हम ये करेंगे कि 1960s में तोतापुरी महाराज हमारे गुरुदेव के पास मिलने आए। तोतापुरी महाराज रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 1960s समझ सकते हैं आप, 300 वर्ष की उम्र। उन्होंने दुनिया की हर साधना कर ली थी, समाधि कई बार प्राप्त किया था, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। उनको पता चल रहा है कि अब मोक्ष मिलेगा तो अभी कहाँ अड़ेल है, तो उनको ये प्रॉब्लम था कीर्तन, यानी वो गाते नहीं थे, नाचते नहीं। नाचना पड़ेगा, चाहे आप बाथरूम सिंगर ही बनो, लेकिन आपको नाचना पड़ेगा। ओके, तो देन बेस्ड ऑन ऑल दिस साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन, हैप्पी ब्लेंडिंग, राइट, वो है आपका गुरु। अब देखिए, अब आइए थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बात कर लें। मैंने क्या किया, ये 5 स्लाइड को मैंने एक में कंबाइन कर दिया है। गौशाला पर हमने ये किया, ठीक है? आप लोग अगर गौशाला है, यहाँ बैठिए। तो गौशाला है, और वो जो फार्मिंग है वो नेचुरल इको फ्रेंडली फार्मिंग, और गंगामा मंडल। आप लोग गंगामा मंडल इंटरनेट में आप लोग देख लीजिएगा अगर आज मौका मिले। ये जो ये हैं, नाम भूल रहा हूँ मैं, अचानक निकल गया। वो उनका ये था, कॉन्सेप्ट था। तो गंगा नाम की एक माँ है जो कि अपने किचन में जो पानी से नहा रही है उसको कंजर्व कर रही है, सर्कुलर उसको खेती करके, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो सारा पानी उसको, जो सबसे ज़्यादा पानी जिसको चाहिए वो वहाँ पर है, जहाँ उसमें पानी गिर रहा है, तो वहाँ उस पौधे को वहाँ लगाया। उसके थोड़ा कम पानी वाला लास्ट सर्किल में सबसे कम, और 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में 25 क्रॉप्स हो जाते हैं इसमें। ये है। अब है प्रमोट गौशाला। गौशाला को देखिए कितना बड़ा चीज़ है कि गौशाला में ये जो है कि ये पंचगव्य, इसको जब आप, हमने ये पीपीटी शेयर किया है ग्रुप में और आप लोग भी ले लीजिएगा, तो आप देखेंगे कि ये हमारा पूरे स्वावलंबन का आधार है। और मतलब एवरीथिंग पंचगव्य। फिर उसके बाद सिर्फ दूध में देसी गाय की दूध, A1 मिल्क जो आज मिल रहा है, अमूल वगैरह, ये सब ये दूध नहीं है, ये जहर है, ठीक है? और ये एक तरह से साजिश है हमारे बच्चों को अपन बनाने। हम ये इसीलिए हमें देसी गाय की दूध चाहे 100 किलोमीटर दूर से मंगवाना पड़े, उसके लिए हमें कोशिश करना। जो हमारे मित्र लोग हैं जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इस पर, कि घर घर पहुंचाने के लिए वो काम कर रहे हैं बॉटल में। अभी हमारे पास देखिए, मैं दूध लेके चल रहा हूँ, ये आज सुबह दूध लिया, ठीक है? ये आप लोग टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कितना मस्त है। तो ये कांकरेज गाय की दूध है, कांकरेज नस्ल की, ठीक है ना भैया? फ्रिज है तो इसको रख दो फ्रिज में। ये तो इस तरह से करके अब देखिए, गोबर, आपको पता होगा बायोगैस से, आपको पता है ना आज इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो बायोगैस प्लांट कितना पावरफुल है। अब उससे सब कुछ हम लोग कर सकते हैं, राइट? ये सारा। और फिर उसके बाद गोमूत्र, गाय के दूध में तो इतने सारे विटामिन और मिनरल्स तो हैं ही, साथ 24 तरह के मिनरल्स आपको सब इसमें गोमूत्र में है। अब सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है? उसके बाद आपका आता है विलेज इंडस्ट्री, जो मैं
ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ और ये बता रहा हूँ कि विलेज इंडस्ट्री का ये काम हो रहा है। ठीक, अब देखिए इसमें थोड़ा सा ये जूम करने से पता चलेगा। ये जो उन किसानों को, मैं कुछ लोगों को मिला हूँ, कुछ लोग ये सारे कपड़ा घर में बना रहे हैं, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि हमने इसमें लिखा है कि कच्चा माल होगा जहाँ, उद्योग लगेगा वहाँ, कच्चे माल की आयात बंद करो, पके माल की निर्यात, कच्चे माल की निर्यात बंद करो और पके माल की आयात बंद करो, तब जाकर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलेगा। डोंट अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स। अगर किसान यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर अपना गेहूं भेज दिया, मध्य प्रदेश का गेहूं बड़ा गर्व से लोग मंगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक गेहूं दे रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक आटा खिला रहे हैं, तो उस मध्य प्रदेश के किसान को क्यों नहीं आप स्वावलंबी बना रहे हैं, जो कि वहाँ उगा रहा है, वहीं पर उसको आप बनाइए। और आशीर्वाद आटा, या नहीं तो जो आज अडानी भी वो बना रहा है फॉर्च्यून आटा, या अडानी जो फॉर्च्यून तेल, कच्ची घानी का तेल, क्यों नहीं हर गांव में हम लोग कच्ची घानी तेल लगा दें, चाहे वो तिल का कच्ची घानी लगाना हो, चाहे वो हम लोग मूंगफली का कच्ची घानी लगानी हो। तो जितने किसान हैं, सी आई एम टॉकिंग हाउ वी विल, मैं थोड़ी मार्केटिंग का आइडिया दे दूं कि कितनी तेज़ी से हमारा ये जो ऑर्गेनिक एग्रो केयर है वो कितनी तेज़ी से ग्रो कर सकता है अगर सिर्फ 2 काम कर दें। हम लोग किसानों को प्रोड्यूसर्स बना दें, मैन्युफैक्चरर्स बना दें। हम उनको बोले कि तुमको अब हम मार्केट देंगे, तुम्हारा सारा हम सामान ले लेंगे, तुम अगर आटा पैदा करो, आटा बनाओ, तुम अगर तेल बनाओ और साबुन और जो भी चीज़ें हम राजीव भाई दीक्षित जी जो सब प्रयोग किए खुद से, उसको मल्टीनेशनल्स ने हाईजैक कर लिया पतंजलि के ब्रांड से। आज वो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, पतंजलि इज नॉट ए स्वदेशी, है ना। तो ये मेरी बात रिकॉर्ड हो रही है, अगर इसको क्लिपिंग भेजना है, चूँकि मैं बात